हल्का पार्लियामान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा सेक्शन 295A के तहत दर्ज कर लिया गया है। फर्स्ट लांसर सैयद नगर के रहने वाले शेख इमरान की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शेख इमरान ने अपनी शिकायत में कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता को बीजेपी ने जब से हल्का पार्लियामान हैदराबाद का उम्मीदवार बनाया है तब से वो मुसलमानों के खिलाफ तल्ख बयानी कर रही हैं। अपनी शिकायत में शेख इमरान ने पुलिस को बताया कि 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी शोभा यात्रा में माधवीलता ने 8 से 10 बजे शब के दरमियान ख्याली तौर पर एक तीर बेगम बाजार मस्जिद पर चलाया है और वो अपनी इस हरकत पर फख्र महसूस करती हुई देखी जा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शेख इमरान का कहना है कि माधवीलता की इस हरकत से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए इनके खिलाफ आईपीसी, सीआरपीसी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए दूसरों को भी ये पैगाम दें कि हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब और अमन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुनिए बर्क न्यूज से बात करते हुए शेख इमरान ने क्या कहा। आप माधवीलता जी से वाकिफ होंगे। कोम्पेल्ला माधवीलता जो कि बीजेपी की एमपी कैंडिडेट हैं, जब से बीजेपी ने इनको एमपी कैंडिडेट अनाउंस किया है, ये मुसलमानों के खिलाफ बेबख बातें कर रही हैं और उकसाने की कोशिश कर रही हैं। अब हाल ही में जब रामनवमी की शोभा यात्रा 17 को निकाली गई थी, ये माधवीलता जी को सबने देखा कि वो एक जहनी तीर अपने पीछे से निकालकर, पीठ के पीछे से निकालकर वो मस्जिद की तरफ पॉइंट करके चलाई हैं। ये हरकत से अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन स्टार्ट हो जाता और कुछ जाहिल लोग अगर इनकी हरकत को इशारा समझकर अगर हमला करना चालू कर देते तो आज सिटी के हालात बिगड़ जाते। आप सब लोग वाकिफ हैं कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो हरकत माधवीलता जी ने की है, इस हरकत से काफी लोग जहनी तौर पर इसका शिकार हुए हैं और काफी लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। उस ठेस को मद्देनजर रखते हुए और हमने इसको अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी समझकर हमने एसएचओ जो भी लगते हैं वहां, उन सबको पहुंचकर उनसे बात कर उनको हमने ये बताया कि ये ऐसा हादसा, ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। हमको तकरीबन 2 दिन लग गए सिर्फ सही पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई करने, कंप्लेंट फाइल करने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से कल बेगम बाजार एसएचओ ने इस केस को अपने अंडर लिया और इसकी तहकीक करने का वादा किया। हमारे एप्लीकेशन को उन्होंने जल्द अपनाकर उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया और उस पर एफआईआर दर्ज किया। सेक्शन 295A के तहत कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश इन्होंने की है, इसके ऊपर उन्होंने केस बनाया और एफआईआर भेजा। हमने हमारी कंप्लेंट सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास दर्ज कराई थी एक दिन पहले, जिसकी इत्तला इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह एसएचओ बेगम बाजार को जब मिली, जब मैं उनके सामने बैठकर ये मामला बता रहा था। आप तमाम हैदराबाद के बाशिंदों से, भाई बहन मुसलमान और हिंदू से ये दरख्वास्त करता हूं कि ये माधवीलता जी जैसे काफी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा भाईचारा बरकरार रहना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों में, हरकतों में ना आए। आप उनको ही वोट दें जो जिससे आपको अब तक फायदा होता आ रहा है और ये अमन और चैन जो 20-25 साल से ओल्ड सिटी में कायम है, ये इसी तरह बरकरार रहे। और इस एफआईआर को भी हम फॉलो अप करेंगे ताकि इनको सख्त से सख्त इसकी सजा मिले और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है और एआईएमआईएम का कैंडिडेट कौन है। हमें बस हमारे सिटी के अमन और चैन से मतलब है, जो कि हम किसी का खिलौना नहीं है। हम मुसलमान की खामोशी किसी के लिए एक टूल नहीं बनना चाहिए जिसको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हमने सोचा कि इस चीज को हम आगे लाएं और आपके सामने रखें। उन्होंने 3 एरो चलाए, एक इस तरफ चलाया, एक इस तरफ चलाया और शायद एक इस तरफ चलाया। और जो उन्होंने जो दूसरे डायरेक्शन में चलाए, उसका मकसद ही नहीं है, क्योंकि वहां कुछ
कमर्शियल स्ट्रक्चर से तो फर्क नहीं पड़ता। जब आप राइट साइड देखेंगे, जो भी एंगल से उन्होंने चलाया है, वो सिद्दीकपुर बाजार का जो सर्कल है, वहां सिर्फ और सिर्फ मसाजिद है और कुछ नहीं है वहां, जिसकी वजह से हमने इसकी तहकीक कर इस पे काफी जांच पड़ताल कर इस पे केस करने का फैसला किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं तेलंगाना की पुलिस के कि ये सिटीजन्स के लिए ही है, जिन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन और सब वीडियोस को, एविडेंस को देख के और इन्होंने ये केस फाइल किया और हमें ये एतबार दिलाया कि ये इस पर एक्शन लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बस FIR फाइल करना हमारा मकसद नहीं था, हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी ताकत और हमारी पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह के फजलो करम से कि इनको कोई ना कोई इसके सिलसिले में सजा हो। सजा से मेरा मतलब जेल नहीं है, सजा से मेरा मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, ताकि ये मैसेज क्लियरली पहुंच जाए वो सारे लोगों को जो नफरत पहुंचाते हैं कि हैदराबाद और तेलंगाना में ये सब नहीं चलने वाला, और चाहे वो कुछ भी कह लें, हमारा भाईचारा खत्म होने वाला नहीं है।